राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी का उत्तराखंड का दौरा लगातार जारी है। श्रीनिवास द्वारा प्रेस क्लब हरिद्वार में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगार युवाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही, बाहरी राज्यों से लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। श्रीनिवास ने कहा कि उत्तराखंड और केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन कोरोना काल में दोनों सरकारों ने लोगों को कोई सुविधा प्रदान नहीं की। केंद्र सरकार को चाहिए था कि वह उत्तराखंड छोटा और पहाड़ी राज्य होने के कारण लोगों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करते, लेकिन इस सरकार ने केवल अपने चहेतों को राशन देने के अलावा कोई सुविधा प्रदान नहीं कराई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार सिर्फ टेलीविजन सरकार बनकर रह गई है, जो टेलीविजन पर बैठकर बहुत सी बातें करती है, लेकिन हकीकत में कोई कार्य नहीं करती। श्रीनिवास ने प्रेस वार्ता के बाद हरिद्वार के मेयर कार्यालय में पहुंचकर मेयर अनीता शर्मा से भेंट की। इस अवसर पर मेयर पति अशोक शर्मा द्वारा श्रीनिवास का कार्यालय में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। उत्तराखंड का एक नौजवान जानता है, इतनी उनके अंदर गुस्सा इतनी बड़ी लेवल पे भरी है। तो लोग इतने फ़ोन करके बताता है, लोगों मिलता है, बहुत बुरी हालत है। ये सरकार आने के बाद में 4 लोग को मात्र रोज़गार दे रहा है, उसमें भी किस किस को दे रहा है? एक मेयर को, बेटी को रोज़गार देना, यही इनकी बड़ी काम है क्या? और जम्मू कश्मीर से कोई शायद उनको देने। नीचे सरकार इस उत्तराखंड युवा के बारे में कभी सोचा नहीं है, ये सोचेगा भी नहीं। क्यों? तो ये टेलीविज़न सरकार है, ये सरकार को कोई विज़न नहीं है। विज़न होता था। आज सबसे ज़्यादा कोई परेशान है इस उत्तराखंड का एक युवा, वो कैसे जी रहा है, उनके घर पे जाके देखना पड़ेगा। लगातार लास्ट 4-5 महीने से कोविड की वजह से किसी के पास पैसा नहीं है। जो पैसे थे सारी खत्म हो चुका है। अभी भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो चुका है, टूरिज्म बिजनेस। लोग कैसे जी रहे हैं, उसके लिए कोई पैकेज के बारे में इनके सोचने का समय ही नहीं है। सरकार, केंद्र सरकार से इतनी बड़ी लेवल पे पैसा है कि छोटा स्टेट है, या सारे युवा के लिए उनके खाते पे भी पैसे डाल सकते थे। गरीब मजदूर लोग के लिए 7,500 रुपये 6 महीने डाल सकते थे। मंत्री सरकार को कोई इस प्रदेश का युवा, सभी वर्ग, सभी समाज के बारे में कभी सोचा नहीं है। आपस में लड़ाने के अलावा ये सरकार का, और इस युवा के साथ कोई इतनी बुरी तरह इन लोग ने देख रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। बार बार हम लोग ने सरकार को जगाने का काम कर रहा है। सरकार सोही जैसा देखो, कोई सोया है तो हमने जगा सकते हैं। सोया जैसा ड्रामा करके सोया तो आप जेसीबी लेके आके भी आप उसको उठाए तो ये उठेगा नहीं है। ये सरकार ऐसा ड्रामा कर रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी जी भी इतने बड़े बड़े आपने वादा किया था, एक भी पूरा नहीं कर पाए। एक आप बताइए, साल में 2 करोड़ का नौकरी का बात हुआ था, 6 साल हुआ 12 करोड़ नौकरी देने का है, कहाँ चले गए? ये जानलेवा नोटबंदी लेके आए और गब्बर सिंह टैक्स लेके आए। उसके बाद में कोविड के समय में इतनी बड़ी लेवल पे जॉब लॉस हो चुका है। 45 ईयर्स में पहली बार इतनी बड़ी लेवल पे इनका सरकार के आने के बाद में ये आया बात, ये हम लोग नहीं कह रहे। मीन्स ये सरकार एकदम निकम्मे सरकार है। कभी इस देश के बारे में सोचा नहीं है, कभी इस देश का युवा के बारे में सोचा नहीं है, कभी इस देश का किसान के बारे में सोचा नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, इसको पूरा एकदम ख़त्म कर दिया। जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है, उत्तराखंड में कितना फैक्ट्री बंद हो चुका है, पूछिए इनको। हाँ, अब कांग्रेस क्या करने मिली हूँ। कल भी आए हुए थे, ये मैं जा नहीं पाई थी, तो आज मिली हूँ। मेरे ऑफिस में भी आए हैं, तो यही कह रहे थे भाई हम लोग कांग्रेस के हैं और बीजेपी का ही यहाँ पे सब हो रहा है। मंत्री जी बीजेपी के हैं, सुन नहीं रहे हैं किसी की। तो वो यही कह रहे थे कि भाई युवा आगे आओ और भी बढ़ाओ युवाओं को, क्योंकि आज के युवा ही हमारे भविष्य हैं, जो बात है। और युवाओं को नौकरी भी मिलेगी आगे आएंगे तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई कांग्रेस जो भी है, युवा को बढ़ना आगे चाहिए। कांग्रेस को हमारे 2022 में लाना चाहिए, जब भी युवाओं को नौकरी भी मिलेगी, क्योंकि युवा सारे खाली फिर रहे हैं इस टाइम। तो मैं तो ये कहूँगी कि युवा बहुत आगे बढ़ो, हम आपके साथ ही हैं।
और आप देख ही रहे हो। और जो भी इस हरिद्वार के अंदर हो रहा है सब जनता सब जानती है। उत्तराखंड सरकार के कार्यकाल को किस तरह से देखती है, खासकर कोरोना में जिस तरह से सरकार ने काम किया है? सबने मिलके काम किया है भैया, सबने अपना घर बार छोड़ के, हमारे कर्मचारी जो लगे हुए हैं कोरोना में, सरकार के कामकाज हो, खासकर मुख्यमंत्री और जो उनके मंत्री हैं, उनका तो देखो हमें कोई सहयोग नहीं मिला। मैं कोई झूठ बोलूं, उनका कोई सहयोग नहीं है। और हमने अपने बलबूते पे सब कुछ किया है, आप देख ही रहे हो। हर जगह हमने खाना भी बंटवाया है, राशन भी दिया है। पर इन लोगों ने जो हमारे से भेदभाव किया, इनको पढ़ना नहीं चाहिए था इस टाइम, क्योंकि कोरोना था। इस टाइम इतनी भूखमरी हो रही थी, लोग बेचारे भूखे थे सड़क पे। तो ऐसे इस समय इनको बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए था। एक साथ सब मिलके लड़ते लड़ाई कोरोना से। और आप देख रहे हो राशन तक इन्होंने शकल देख देख के राशन बांटा है। क्या तो आने वाले चुनाव में जनता सब कुछ जनता देख रही है, आने वाले समय पे तो 22 में ही बताएगी। मैंने तो हॉस्पिटल तक कोरोना के लिए दे दिया था ज़मीन, आज तक कोरोना को हॉस्पिटल नहीं बना। और आप देख रहे हो हरिद्वार में कितना कोरोना फैला हुआ है। तो आज हॉस्पिटल होता तो लोगों को बहुत राहत मिलती और कहीं जाना ना पड़ता, अपना हॉस्पिटल बना हुआ होता। तो मैं तो मंत्री जी खुद वहाँ एम्स में पड़े हुए हैं, बताओ उनका हॉस्पिटल देने की क्या फ़ायदा रहा कि वो खुद ही वहाँ हैं। आज वहाँ भी होते तो सबसे पहले तो वो ही चले जाते हैं वहाँ पे। तो मैं तो यही कहूँगी कि मंत्री जी। सोनू, दिव्या टाइम्स इंडिया, हरिद्वार।